हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएससी सेकंड ग्रेड वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। अतः सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ साथियों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड जिसमें मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दी गई है। अब साथियों, मेन लिस्ट की ज्वाइनिंग के बाद वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, वेटिंग लिस्ट में किस तरह से कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, कब तक मंडल आवंटन फिलअप करवाए जाएंगे और साथियों ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या रहेगा, इन सभी के बारे में आपको विस्तार से बातचीत बताएंगे। अतः सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जी हाँ साथियों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड वेटिंग लिस्ट जिसमें मुख्यतः वेटिंग लिस्ट, मंडल आवंटन और ज्वाइनिंग प्रोसेस और हिंदी की वेटिंग लिस्ट, इन सभी के बारे में आपको बातचीत बताई जाएगी। जी हाँ साथियों, जब कैंडिडेट मेन लिस्ट में ज्वाइन नहीं करता है तो उनके विरुद्ध वेटिंग लिस्ट या पिकअप लिस्ट आपकी जारी की जाती है। पिकअप लिस्ट। और साथियों, काफी कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में भी सिलेक्शन देखने को मिलता है। काफी कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है। साइंस की लिस्ट जारी कर दी गई, इंग्लिश की लिस्ट जारी कर दी गई। इसके अलावा साथियों, अब कैंडिडेट हिंदी की लिस्ट के इंतजार में है कि हिंदी की लिस्ट कब तक आएगी। तो साथियों, नेक्स्ट वीक तक आपकी हिंदी सब्जेक्ट की लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी। और लगभग साथियों जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार 100 के आसपास पदों पर आपकी हिंदी की वेटिंग लिस्ट भी जारी हो सकती है। एक आइडिया साथियों आपको बताया गया है। इसके अलावा किस सब्जेक्ट में कितने पद खाली थे, इनसे संबंधित वीडियो आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया गया है, जिसमें दोस्तों 324 पद आपके निश्चित रूप से बताए गए थे। और साथियों, हमारा डाटा बिल्कुल सही निकला। इसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट में भी काफ़ी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। अब कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जी हाँ साथियों, वेटिंग लिस्ट। साथियों, आरपीएससी का एक प्रोसेस होता है। आरपीएससी का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस? पहले साथियों फॉर्म फिलअप करवाए जाते हैं। फॉर्म फिलअप करवाए जाने के पश्चात एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाता है। एग्जाम कंडक्ट करवाने के पश्चात आंसर की आपकी जारी की जाती है। आंसर की के पश्चात इस पर ऑब्जेक्शन लगवाए जाते हैं। ऑब्जेक्शन लगवाए जाने के पश्चात साथियों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट जारी किया जाता है, डीवी का रिजल्ट। जिसमें लगभग 2 टाइम्स कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है। लगभग 2 टाइम्स को क्वालिफाई किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के पश्चात आप कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। फाइनल रिजल्ट और फाइनल कट ऑफ आपकी जारी की जाती है। फाइनल कट ऑफ, जिसमें साथियों आपकी रैंक भी मेंशन की होती है। विथ रैंक, विथ रैंक, रैंक के साथ आपका रिजल्ट जारी होता है, जिसके साथ ही साथियों आपकी वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी जाती है। जिन कैंडिडेट का मेन लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होता है उनके लिए वेटिंग लिस्ट या रिजर्व लिस्ट, रिजर्व लिस्ट भी जारी कर दी जाती है। ये साथियों मेन लिस्ट के साथ ही प्रोसेस होता है। ये दोनों एक ही दिन जारी की जाती हैं कि मेन लिस्ट भी जारी कर दी और वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी। क्योंकि साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका पहले हो चुका है, डीवी साथियों आपका पहले कंप्लीट हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो गया। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि 1000 पोस्ट है, 2000 कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए, तो साथियों फाइनल सिलेक्शन तो 1000 कैंडिडेट का ही होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो गई 1000 कैंडिडेट की। 1000 सीट्स थी, 2000 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया, 1000 कैंडिडेट का मेन लिस्ट में सिलेक्शन हो गया। अब साथियों बचे हुए 1000 कैंडिडेट का क्या होगा? तो उनमें 50% सीट्स पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। मतलब साथियों 500 सीट्स पर आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। और साथियों 500 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्शन की रेस से बाहर, 500 कैंडिडेट साथियों बाहर हो चुके हैं। अब 1000 कैंडिडेट यहाँ पर मेन लिस्ट में और 500 कैंडिडेट रिजर्व लिस्ट में। ये साथियों आपका प्रोसेस होता है। 1000 कैंडिडेट में साथियों अब कैंडिडेट यहाँ पर कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी फर्स्ट ग्रेड में भी सिलेक्शन हो चुका होता है। तो ऐसे हमारे युवा साथी इन 1000 सीट्स पर ज्वाइन नहीं करते हैं, कैंडिडेट काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं। और साथियों
जितनी सीट्स पर कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं लेंगे उनके लिए ये जो रिजर्व लिस्ट थी इनमें से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। यानी साथियों इन 500 कैंडिडेट में से कैंडिडेट को सिलेक्शन दिया जाएगा। ओवरऑल साथियों 1000 सीट्स पर ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। सीट तो साथियों वैकेंसी निर्धारित है, इतनी सीट्स पर ही कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये ज्वाइनिंग साथियों वेटिंग लिस्ट से देखने को मिलती है। जी हाँ साथियों, इन 500 बंदों में से जिनकी ज्वाइनिंग होगी उनकी वेटिंग लिस्ट के थ्रू आपकी पिकअप लिस्ट जारी की जाती है और उसके थ्रू आप कैंडिडेट की ज्वाइनिंग देखने को मिलती है। अब साथियों इन कैंडिडेट के दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होंगे, क्योंकि इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथियों आपके आरपीसी हेड ऑफिस गोगरा घाटी अजमेर कार्यालय में कंडक्ट हो चुके हैं। तो साथियों से दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होंगे, क्योंकि साथियों ये कार्य आपका पहले ही हो चुका है। अब साथियों पिकअप लिस्ट जारी कर दी जाती है, कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका होता है, कैंडिडेट लड्डू बंटवा देते हैं, मिठाई बंटवा देते हैं और निश्चित रूप से आप खुद को ज्वाइनिंग लेने की योग्य समझ जाते हैं। रिजर्व लिस्ट में साथियों कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा? ये साथियों पहले का प्रोसेस है आरपीसी का, अब तक का प्रोसेस यहाँ तक देखने को मिला है। अब वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, रोल नंबर फाउंड, रोल नंबर मिल गया कैंडिडेट का रोल नंबर यहाँ पर मिल गया और कैंडिडेट के रोल नंबर के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया। अब साथियों कैंडिडेट से भरवाए जाएंगे मंडल। नेक्स्ट में साथियों होगा मंडल फिलअप करवाए जाएंगे। मंडल फिलअप करवाए जाने के पश्चात साथियों आपकी काउंसलिंग होगी, जिसमें स्कूल अलॉटमेंट, मंडल फिलअप होने के पश्चात साथियों आपकी काउंसलिंग, देन स्कूल अलॉटमेंट आपके कर दिए जाएंगे। स्कूल अलॉट होने के पश्चात आपको संबंधित स्कूल में प्रिंसिपल के पास जाकर आपको साइन करने होते हैं, एप्लीकेशन लिखकर देनी होती है कि मैंने कार्यभार संभाल लिया है। इसके अलावा यहाँ पर भी साथियों इस स्तर पर भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच होगी। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं साथियों? डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो आपने आरपीसी हेड ऑफिस गोगरा घाटी अजमेर में जमा करवाए थे, वही डॉक्यूमेंट्स आपको साथियों यहाँ पर रेडी रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके देखे जाएंगे और आप कैंडिडेट की ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगी। जी हाँ साथियों, संबंधित विद्यालय में कैंडिडेट को एप्लीकेशन लिखवाई जाती है और ऑनलाइन रूप से भी आपकी ज्वाइनिंग होगी, ऑफलाइन रूप से भी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग साथियों दोनों तरह से होगी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आप विद्यार्थियों को पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ये साथियों नेक्स्ट प्रोसेस है। अभी तक यह प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा आपको चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। साथियों ग्रुप भी आपका बना हुआ है, जिसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा 96 640 11 562। ये साथियों व्हाट्सएप नंबर है। इसमें साथियों ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा और साथियों वेटिंग लिस्ट से संबंधित सभी तरह की जानकारी आपको समय समय पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अतः सभी साथी इन व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएं। सेकंड ग्रेड से संबंधित ऑल अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। ये साथियों आपकी ज्वाइनिंग हो गई और आप कैंडिडेट के निश्चित रूप से कार्य आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह साथियों आपका कार्य कंप्लीट होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट साथियों आपको पता है। इनके अलावा अलग से डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, जिन्हें बातचीत करें तो मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी और साथियों बातचीत करें तो आपके चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ये साथियों कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी रखने हैं, बाकी वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं जो अजमेर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपने सबमिट करवाए थे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथियों आपके कहीं सबमिट नहीं होंगे, ओनली फोटोकॉपी आपकी सबमिट करवाई जाती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख करके चेक करके आपको वापस दे दिए जाएंगे। तो जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है उनको एक बार फिर से अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी कैंडिडेट के सपने साकार हुए, आपके निश्चित रूप से सपने सच हुए, आपके माता पिता के सपने सच हुए और निश्चित रूप से साथियों आप उज्जवल भविष्य, उज्जवल देश के निर्माण में आप अपना सहयोग करेंगे। विद्यार्थियों को अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा आप प्रदान करेंगे, जिससे कि राष्ट्र हित का निर्माण हो सके और प्रत्येक कैंडिडेट राष्ट्र हित में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। वीडियो को जैसे शेयर करें और भी साथियों आपके कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। नंबर साथियों आप एक बार फिर से देख लीजिए 9664011562। सेकंड ग्रेड से संबंधित सभी तरह की जानकारी आपको चैनल के माध्यम से बताई जाएंगी। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुंच सकेगी। कई कैंडिडेट सेकंड ग्रेड मैथ के बारे में पूछ रहे थे कि सर मैथ का क्या होगा। तो साथियों सेकंड ग्रेड मैथ में आप सभी को पता है 40% नंबर लाने आपको जरूरी थे।
दोनों पेपर में अलग अलग 40% न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने जरूरी थे। और साथियों इस बार पेपर आपका काफ़ी टफ था, इस वजह से हमारे काफ़ी युवा भाई बहन 40% नंबर भी प्राप्त नहीं कर पाए। और साथियों सीट भी आपकी वैकेंट रही, सीट्स वैकेंट रही। कैंडिडेट पूछ रहे कि सर मैथ की वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो प्यारे साथियों अकॉर्डिंग टू रूल्स 40% नंबर आपको प्राप्त करने जरूरी थे। और साथियों यदि सीट्स वैकेंट रहती हैं तो नेक्स्ट वैकेंसी में आपकी ऐड कराएंगी। तो इस बार निश्चित रूप से मैथ की काफ़ी अच्छी संख्या में सीट आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को जैसे शेयर करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।